लेकिन आज जब इतने अरसे बाद बात हो रही है तो मैं तुमसे एतराफ़ करना चाहता हूँ कि ना मैंने तुम्हें समझा ना मशरक़ को, और ना मैं तुम लोगों को ये बात समझा पाया। गलती किसकी है पता नहीं, लेकिन कुछ मेरी भी है। गलती तो मेरी भी थी। मैंने जिद में आके आपको मशल से छीनना चाहा, वरना जिंदगी तो सफ़वान के साथ भी गुजर सकती थी। मुझे सिर्फ जिद नहीं था तुम्हारी, तुम अब भी मेरे सामने बैठ के ये बात कर सकती हो कि बात सिर्फ जिद की थी। क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ा है। मेरी डायरीज पढ़ी हैं? हाँ, और साथ सारे बचपन के खिलौनों की कलेक्शंस भी देख के आया। रिबन, तितलियां, न जाने क्या क्या। सब संभाल के रखा था तुमने। जो संभाल सकती थी वो संभाला, चीजें संभाल सकती थी, रिश्ते नहीं संभाल सकती थी। मुझे माफ कर सकोगी अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं दोबारा बचपन वाला असद बनना चाहता हूं? ये जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है ना, उसको चुन चुन के निकालना चाहता हूं, लेकिन ये तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता, ये तुम्हारी माफी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे माफ कर सकोगे? मेरी जिंदगी की कोई एक भी लम्हा नहीं है मेरी जिसमें तुम्हारा ख्याल नहीं हो। रात को सोने से पहले, सुबह जागने के बाद सिर्फ एक चेहरा मेरी नजरों में होता है, वो तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। एहसास जुर्म की वजह से, मोहब्बत की वजह से। प्यार भूलने नहीं देता मुझे। नहीं करनी चाहिए थी मुझे शादी, दोबारा से घर नहीं बसाना चाहिए था मुझे। नहीं अम्मी, आपको बस मुझे भूलना नहीं चाहिए था। वो 5 साल आप मुझसे मिलती रहती ना, मैं हील हो जाती। माँ का हाथ
मरहम जैसा होता है। ये जहर, ये करवाहट जो दुनिया ने मुझे दी है, आपके मरहम से ठीक हो जाती। मैं ऐसी ना होती जैसी हूं, कड़वी, बेसुकून, बेयकीन। इस माशरे की औरत थी ना, मुझे किसी ने चॉइस दी नहीं। सही किया आपने, घर चुना, मुझे नहीं। गिला नहीं कर रही, बड़ी हो गई, समझने लगी। आपको याद है जब मैं छोटी थी कि उंगली पकड़ के सोया करती थी? नींद नहीं आती थी मुझे, बहुत बड़ी हो गई थी तो बेउंगली पकड़ के सोती थी। भी उंगली पकड़ के सो सकती हूँ। मुझे कब्रिस्तान ले जाओ। अब मैं खुश हूं कि तुम दोनों साथ होगे, और जो तुम्हारा दुपट्टा है ना, उससे भी ज्यादा अच्छा दुपट्टा तुम्हारे लिए बनाऊंगी मैं। डुबेया मेहरीन, वेलकम बेटा।
जाओ जाओ अपने कमरे में। ये सब यहाँ क्यों सजाया हुआ है? फेंक देते आप इसे। क्यों फेंक देता? माजी था ये मेरा। माजी था, लेकिन खूबसूरत था ना। ये तुम्हारी पहली इंटरसिटी डेक्लेमेशन मैट्रिक में जीती थी तुमने। पहली दफा तस्वीर आई थी तुम्हारी अखबार में। You were so excited. ये गवर्नर हाउस में मिला था ना तुम्हें? कितना शौक था गवर्नर हाउस जाने का। ये पहला मौका था जो तुम्हें मिला था गवर्नर हाउस जाने के लिए। ये लम्हा भी तुम जाया करना चाहती हो? तुम जेलस हुए थे। जेलस नहीं हुआ। जेलस होने की एक्टिंग की थी मैंने। I was super proud of you. मेरी ये भी माजी था, खूबसूरत नहीं था। मुझसे वादा करो तुम अपनी डिग्री पूरी करोगी, पढ़ोगी, जो दिल में चाहे वो करोगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? किसको फर्क? मुझे फर्क पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा, हमारे आने वाली जिंदगी को फर्क पड़ेगा। तुम मुझसे वादा करो, दोबारा मुझे डूबने नहीं दोगी। इतना तो मैं समझ गया हूं मैरी कि तुम डूबोगी तो मैं डूबूंगा। तुम गिरी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। Really sorry. कब पिक करने आओ?
आपको फोन कर दूंगी। हाफिज। हाफिज। कैसी है तेरी मेरी राहें मिलके जुदा, अश्कों में डूबी मेरी आहें तेरे बिना, तेरे बिन जिया जाए ना, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। असवद, मुझे नानी के पास जाना है। क्यों? मेरे दिल में बहुत सारे कांटे चुभे हैं, उनको निकालना चाहती हूँ। प्लीज मेरीन, ये तुम्हें पता था ना जब पिछली दफा तुम गई थी तो क्या हुआ था वहाँ पे? क्या हुआ था? आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला। हम सब खैरियत से। खाला मुझे ये बताइएगा कि कहीं मेरीन आपकी तरफ तो नहीं आई हुई? हाँ जी, सब खैरियत है। आई थिंक आई नो वो कहाँ गई होगी। टेक केयर, बाय बाय। महरीन, तुम यहाँ क्यों आई? ये सवाल तो मैंने अपने आप से हमेशा पूछा कि मैं अपने बाप के मरने के बाद यहाँ क्यों आ गई। कभी जवाब नहीं मिला। आज इस घर में आई हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। चली जाओ। तुम्हारे मामू मामानी आएंगे तो नाराज होंगे, झगड़ा करेंगे, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो और क्या नुकसान पहुंचाएंगे वो मुझे?
देखकर गमज़दा हो जाएंगे, जख्म हरा हो जाएगा उनका। मशल याद आएगी। उन्हें मशल याद आएगी, मुझे भी मशल याद आती है। नानी, मशल मेरी दुश्मन तो नहीं थी। आपको पता है, मैंने असबत को कहा मुझे नानी के घर ले जाओ, उसने मना कर दिया। किसी को बगैर बताए मैं यहाँ आई हूँ। पिछली दफा जब आई थी तो मानी जान मुझे जान से मारना चाहते थे। असवद ने उन्हें रोका। आज अकेले आई ताकि कोई रोक ना सके। मैंने मशल को नहीं मारा, नहीं मारा, लेकिन मैं उसकी मुजरिम, उससे नफरत करने के लिए। वो भी मुजरिम है, मुझसे नफरत करने के लिए। लेकिन सबसे बड़े मुजरिम आप सब हैं, जिन्होंने हमारे दिलों में ये नफरतें डाली। मैंने तो इसे कहा था कि चली जाए, पता नहीं क्यों आई है यहाँ। क्या लेने आई हो यहाँ? मशल की मौत का गम बांटने आए। आपसे लिपट कर रोने आई हूं। आप जानती हैं ना, मैंने मशल को नहीं मारा, लेकिन अगर आपको मुझे मारने से आपके दिल में ठंडक पहुंचती है तो मेरा खून आपको। मानिए, हम तो बच्चे थे, मासूम थे, मशल तो दोस्त थे। फिर क्यों आप सबने नफरत सिखा कर हमें बड़ा किया? आपको याद है जब मैं इस छत के नीचे सहारे के लिए आई थी? यतीम थी, छोटी थी, सारी उम्र के लिए रहने नहीं आई थी। ज़मीन के ताने देखे, फिर भी आपने मुझे खिलाया, पढ़ाया, यही सब कुछ
प्यार से कर देते, था प्यार नहीं, तब मशल से करते थे। मशल के सदके में प्यार करते थे। नहीं, मुझे और मशल को अल्लाह ताला ने मुकम्मल पैदा किया था, है ना? फिर आपने हम दोनों में फर्क क्यों किया? क्यों? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, बहुत शर्मिंदा हूँ। गमज़दा ना करो, गलती मेरी है, मैं तो बड़ी थी, गलती मेरी है। नहीं, गलती मेरी थी। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी जैसी मैंने बना दी, और जैसी मैंने बना दी। मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची ऐसी बन जाए। मेरी बात सुन, अगर मशल आज जिंदा होती तो हम ठीक होते। उस रात के बाद हम दोनों ठीक होते। बस 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 मौत को रिश्ते खत्म करने थे, जिंदगी को नहीं। प्लीज यही थी मेरी, ऐसी थी बचपन में भी, जो कोई नहीं करता था कर गुजरती थी, जो कोई नहीं सोचता था वो सोच रही होती थी। हम 3 बच्चे थे, फरिश्ते जैसे। फिर जब एक दूसरे के लिए शैतान बने तो इंसानियत भूल गए। शैतान बन जाने के बाद इंसान बनने के लिए कभी कभार बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और कभी कभार वापस इंसान बनने का मौका मिलता ही नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं।
बहुत मरहम होता है मेहरीन, सब कुछ ठीक कर देता है। जख्म तो भर देता है, मिट्टी से फिर भी उठती है। दोबारा ऐसे महसूस करो तो कह देना। तुम क्या करोगे? दर्द बांटने की कोशिश करूंगा, और अगर ना कर सका दर्द ले लूंगा।